नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? लेकर आई हूँ एक कहानी, बहुत ही मज़ेदार है और बहुत पुरानी कहानी है। तो ध्यान से सुनिएगा। कहानी का शीर्षक है पहला ब्लैंक कॉल। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। हॉल में रखे मरून सोफ़े, जिस पर क्रीम कलर के सोफ़े कवर लगाए गए थे ताकि भाई सोफ़े गंदे ना हो। किनारे रखी कांच की टेबल, जिस पर क्रोशिए का हाथ से बनाया गोल आकार का कवर रखा गया था। उस पर था काले रंग का फ़ोन, बटन वाला। घर के सदस्यों के लिए आकर्षण का केंद्र था। पारुल और सोनिया के लिए तो मानो सबसे ज़रूरी चीज़ थी वो फ़ोन। उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन का तो सिर्फ जिक्र ही सुना था। कुछ ही घरों पर लगे थे ये वाले भी फ़ोन। उस लाल सोफे पर बैठी पारुल की मौसी फ़ोन पर न जाने किस से पिछले 10 मिनट से बातें कर रही थी। पारुल अपने कमरे से आंख और कान गड़ाए यही हिसाब लगा रही थी कि इतने मिनट के कितने पैसे हो गए होंगे। खैर, मौसी ने आखिरकार फोन रख दिया। पारुल की जान में जान आ गई। पारुल तो कभी कभी फोन उठाकर उसमें आने वाली आवाज़ को सुनकर ही खुश हो जाती थी कि फ़ोन काम कर रहा है। हफ्ते में 1 या 2 फ़ोन आ जाया करते थे। ज़्यादा फ़ोन करने की इजाज़त नहीं थी। पारुल की उम्र करीब 17-18 वर्ष की रही होगी जब पापा ने घर पर ये वाला फ़ोन लगवाया था। फ़ोन की डायरेक्टरी भी सामने ही पड़ी रहती थी, पीले रंग की। पारुल के पापा का नाम भी उस डायरेक्टरी में था। कई बार उस डायरेक्टरी में अपने पापा का नाम देखा करती थी। पारुल स्कूल से घर, घर से कोचिंग और कोचिंग से फिर घर, यही उसका रूटीन हुआ करता था। लेकिन कोचिंग में दोस्तों से बातें ज़रूर होती थी। तब पता चलता था कि उनकी सहेलियों के घर ब्लैंक कॉल आते हैं। पारुल ने अपनी सहेली से पूछा, कौन फ़ोन करता है? तब उसे पता चला कि जब कोई किसी लड़की को पसंद करने लगे तो फ़ोन पर वो लड़का उससे बात करता है। नीलिमा ने बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाला नीरज उसे पसंद करता है और ब्लैंक कॉल करके उसे बार बार यही जताता है। पारुल ने नीलिमा से पूछा, उसे तो कभी कोई ब्लैंक कॉल नहीं आती। तब सारी सहेलियों ने खिल्ली उड़ाते हुए कहा, तू है ही ऐसी, तुझे कौन फ़ोन करेगा? हमेशा अकड़ी हुई रहती, चिड़चिड़ी सी। पारुल बेशक इस सब चक्करों से दूर रहना चाहती थी, लेकिन उम्र ही ऐसी थी कि चाहती थी कि कोई तो हो जो उसे फ़ोन करे। घर पर सब खाना खाने मेज़ पर बैठे हुए थे कि तभी फ़ोन की घंटी बजी। पापा ने फ़ोन उठाया। 2-3 बार हेलो हेलो किया, कोई कुछ नहीं बोला। पारुल का दिमाग कुछ और ही कह रहा था, पर वो कुछ बोली नहीं। अगले दिन दोपहर के लगभग 3-3:15 हुए होंगे कि फ़ोन की घंटी बजी। मौसी और मम्मी सो रहे थे। पारुल ने मौका देखा और दौड़कर फ़ोन उठाया, लेकिन अब भी कोई कुछ नहीं बोला। दोबारा फ़ोन आया, तब भी पारुल हलो हलो करती रही, कोई कुछ नहीं बोला। पारुल को लगा कि यही है ब्लैंक कॉल, इसे ही ब्लैंक कॉल कहते हैं, जो उसे परेशान करने के लिए किए जा रहे हैं। मन ही मन तो खुश भी हो रही थी कि उसे कोई फ़ोन कर रहा है। फ़ोन की आवाज़ से मौसी की नींद टूट गई और आवाज़ लगाकर उन्होंने पूछा, किसका फ़ोन है? पारुल ने जवाब दिया, पता नहीं मौसी, कोई कुछ बोल नहीं रहा। और फिर फ़ोन आने बंद हो गए। अगले दिन वही दोपहर का 3-3:15 का समय था। फ़ोन की घंटी बजी। अब की बार पारुल के फ़ोन उठाने के पहले ही मौसी आ गई। फ़ोन उठाकर ज़ोर से बोली, कौन है? किससे बात करनी है? बिना मतलब फ़ोन किया ना तो टांगे तोड़ दूंगी। फ़ोन रख, अभी रख। अब दोबारा फ़ोन करना मत यहाँ, समझा? पारुल के होश ही उड़ गए। उसने सोचा नहीं था कि मौसी ऐसा कुछ करेगी। मौसी ने पारुल और सोनिया को बुलाया, ज़ोर से फटकारा, लड़कियों, अपने घर का नंबर खबरदार जो किसी को दिया। ये फ़ोन पापा के काम का है, तुम लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मैं ही फ़ोन उठाऊंगी, समझ गई? दोनों बहनें दुबक के अपने कमरे में चली गई। सोनिया अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई, तो पारुल मन ही मन खुश हो रही थी कि कोई तो है जिसने उसे ब्लैंक कॉल की, बिना ये सोचे कि वो ब्लैंक कॉल उसके लिए थी या किसी और के लिए। क्या सच में किसी से गलती से फ़ोन लग गया होगा? लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी गलतफहमी भी खुशी का कारण बन जाती है। ऐसा ही हमारी पारुल मैडम के साथ भी हुआ। क्या आपको याद है कि आपके घर पहली बार जब फ़ोन आया था या पहली बार फ़ोन की घंटी बजी या पहला ब्लैंक कॉल आया था?
तो आपने कैसा महसूस किया था ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए तो मैं मिलती हूँ नई कहानी के साथ, तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, बाय बाय।